जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप ठीक होंगे। और जिसने कल का प्रिडिक्शन देखा होगा, आज अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा भाई। क्यों? क्योंकि हमारे अनुसार आज निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों चले, और तीनों में हमारे टारगेट हिट हुए। जो लेवल हमने कल अपने चार्ट में मार्क किए थे, तीनों के तीनों हिट हुए हैं। ये देखो भाई, ये हमारा ब्रेकडाउन पॉइंट था। उसके बाद में हमने छोटा टारगेट प्लान किया था 50 पॉइंट के, लेकिन सेकंड टारगेट और ये था हमारा थर्ड टारगेट, ये हमने तीनों प्लान किए थे और तीनों हमारे टारगेट हिट हुए हैं। तो अब दोस्तों, कल के लिए हम देखते हैं। अब मैं इनको हटा देता हूँ, इनका कोई काम रहा नहीं। अब नए लेवल मार्क करेंगे, इनको हटा देते हैं। दोस्तों, अगर कल निफ्टी फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुलने के बाद में अपसाइड जाती है, ऊपर की साइड जाती है, और 24,000 के लेवल को, 24,000 के लेवल को निफ्टी ऊपर की साइड ब्रेक करती है, तो फिर हमारा पहला टारगेट रहेगा 24,156। 24,156। और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 24,200। ये लेवल, ये है फ्लैट खुलने के बाद। अब डाउन साइड, अगर फ्लैट खुल के निफ्टी कल डाउन साइड आती है और 23,800 के लेवल को ब्रेक करती है, 23,800 के लेवल को ब्रेक करती है, तो फिर हम टारगेट प्लान करेंगे 23,700। पहला टारगेट 23,700 का लेवल, 23,700 का हमारा पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 23,500 का। 23,500, 600, हाँ। 23,500, 600 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। ये तो ऑलरेडी पहले ही मार्क किया हुआ है, मेरे भी याद नहीं कब का मार्क है। तो ये लेवल रहेंगे हमारे कल के। अब देखते हैं भाई, बैंक निफ्टी। ये देखो भाई, बैंक निफ्टी में हमारा ब्रेकडाउन लेवल था, उसको ब्रेक किया, और हल्का सा, बहुत ही छोटा, देखो ये ऐसे खुला, यहाँ पे खुली, फ्लैट खुली, और फ्लैट खुलने के बाद में इस तीसरी कैंडल ने हल्का सा सपोर्ट लिया, और फिर यहाँ आई। यहाँ आने के बाद में फिर हमारे जो हमने टारगेट प्लान किया था उसका सपोर्ट लिया, फिर आई, और फिर हमारा जो सेकंड टारगेट था उसका सपोर्ट लिया, फिर नीचे आई। देख रहे हो कैसे, कितने अच्छे तरीके से मार्केट ने हमारे लेवल को रेस्पेक्ट किया, और रेस्पेक्ट करने के बाद मार्केट गिरती हुई आई। तो भाई लेवल बहुत सोच समझकर मैं लेवल्स बनाता हूँ। अब इनको मैं डिलीट करता हूँ, इनका तो अब कोई काम बचा नहीं है। अब कल के लिए देखते हैं क्या प्लान करेंगे। दोस्तों, कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, निफ्टी का भाई गैप अप गैप डाउन का रहेगा, उसको मैं बताता हूँ, एक बार इसके लेवल में मार्क कर देता हूँ, फिर उसके मैं एक बार बताऊंगा, फिर इसके बताऊंगा। निफ्टी अगर कल फ्लैट खुलती, सॉरी, बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुलने के बाद में 56,000 के लेवल को ऊपर की साइड ब्रेक करती है, सॉरी, 56,000 के लेवल को निफ्टी ऊपर की साइड ब्रेक करती है, तो फिर हमारा टारगेट रहेगा 56,300, 400 का। 56,300, 400 का लेवल हम, फिर लेवल तक हम, 56,300, इस लेवल तक हम कॉल साइड प्लान करेंगे, और सेकंड टारगेट 100 पॉइंट और ऊपर 400 का लगा लेना। तो ये हो गया फ्लैट निफ्टी का। एक मिनट भाई, हाँ ये।
ब्रेकआउट पॉइंट हो गया, ये हमारा टारगेट हो गया। और 56,400 500 सेकंड टारगेट भी मैं लगा ही देता हूँ, चलो। 56,500 का लेवल, ये लेवल रहेगा हमारा सेकंड टारगेट। ये लेवल हो गए सेकंड टारगेट। अब देखते हैं डाउन साइड में। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलने के बाद में डाउन साइड आती है और 55,500 के लेवल को ब्रेक करती है, 55,500 के लेवल को ब्रेक करती है, तो फिर हम पहला टारगेट छोटा प्लान करेंगे जो रहेगा 55,200। ये टारगेट प्लान करेंगे और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 55,000 का। ये हम सेकंड टारगेट प्लान करेंगे 55,000 का। ये लेवल थे दोस्तों फ्लैट खुलने के। अब अगर बैंक निफ्टी कल गैप डाउन ओपन हो जाती है, गैप डाउन बोले तो इस किसी रेंज में, यानी कि 55,200 से 55,500 के बीच में अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो फिर भाई 55,000 का हम पहला टारगेट रखेंगे और सेकंड टारगेट 55,800 का लेके चलेंगे। 800, 700, 55,800 का लेवल, सॉरी, 54,800 का भाई, 54,800 का, 54,800 का। लेकिन अब इसमें मैं टेक्स्ट मार्क कर देता हूं, इफ बैंक निफ्टी इज गैप डाउन ओपन, देन देन आवर सेकंड टारगेट, ये ठीक है भाई, ये मैंने मार्क भी कर दिया, लिख भी दिया है। ये तब का है, ठीक दोस्तों। और अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है इस किसी रेंज में, 56,000 की रेंज में, और 56,000 के ऊपर निकल के एक छोटा सा स्विंग बना दे, तो फिर हम पहला टारगेट 56,300 और 56,500 का टारगेट 500 का टारगेट लेके चलेंगे। अब भाई निफ्टी का बच गया था गैप अप और गैप डाउन का, मैं एक बार इसको भी बता देता हूँ। अगर निफ्टी कल गैप डाउन ओपन हो जाती है इस किसी रेंज में 800 से 700, यानी कि 100 पॉइंट की रेंज में गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो फिर जैसे ये इसको ब्रेक करेगा ना 23,700 का, 700 के लेवल को, तो फिर हम केवल 23,500 के लेवल के लिए हम पुट साइड अपनी पोजीशन सेट करेंगे, यानी कि हमारा पहला टारगेट पुट साइड में 23,500 का हो जाएगा। अब अगर गैप अप ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए और फिर मार्केट यहाँ गैप अप ओपन हुई, ऐसे इसके ऊपर गई, ऐसे निकल के ऐसे स्विंग बना के निकले, तो फिर हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 24,156 का और सेकंड टारगेट 24,200 का। ये लेवल थे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन, तीनों तरीके से मैंने बता दिया है। अब देखते हैं सेंसेक्स को। ये सेंसेक्स का चार्ट है भाई। अब हमने क्या बताया था, देखो कितने अच्छे से रेस्पेक्ट किया है हमारे लेवल्स को। ये देखो, यहाँ फ्लैट सेंसेक्स खुला, खुलने के बाद में नीचे आया, नीचे आने के बाद में ऊपर गया और फिर यहाँ स्विंग बनाया ये, और कितने अच्छे से इस लेवल को रेस्पेक्ट किया। ये हमारा फिर सेंसेक्स ने दोनों टारगेट हिट किए। तो भाई एक्यूरेसी अपनी बहुत ज्यादा है, ऐसी बात नहीं है। 80, 80, 80, 85, 90% की अपनी एक्यूरेसी है भाई, 100% तो कुछ नहीं होता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ। अब भाई इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, इनका कोई काम बचा नहीं है अभी, इनको हटा देते हैं।
अब देखते हैं दोस्तों सेंसेक्स का प्रिडिक्शन कैसा रहेगा हमारा। कल दोस्तों अगर सेंसेक्स फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद ऊपर की साइड जाता है और 77,000 के लेवल को ब्रेक करता है, 77,000 के लेवल को ब्रेक करता है सेंसेक्स, तो फिर हमारा पहला टारगेट रहेगा 77,300। पहला टारगेट रहेगा हमारा 77,300 का लेवल। ये लेवल रहेगा हमारा 77,300 का फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टारगेट अगर हम प्लान करेंगे तो वो रहेगा 77,400 500 का, ये लेवल। ठीक। ठीक दोस्तों। अब अगर सेंसेक्स फ्लैट खुले और फ्लैट खुलने के बाद में डाउन साइड आता है और 76,600 के लेवल को, 76,600 के लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर हमारा पहला टारगेट रहेगा 76,200 का। इसको ले आता हूं मैं। फिर हमारा पहला टारगेट रहेगा 76,200 का लेवल। और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 76,000 का। सेकंड टारगेट 76,000 का। फिर मार्केट में हमको हो सकता है कि यहाँ से रिकवरी थोड़ी देखने को मिल जाए। अब अगर हम इसकी गैप अप और गैप डाउन की बात करते हैं भाई, अगर सेंसेक्स इस रेंज में कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है, यानी कि इस रेंज में आके कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है, फिर ऊपर हल्का सा जाता है और फिर ए टाइप में थोड़ा सा निकलता है डाउन साइड में, तो फिर हम केवल 76,000 के टारगेट के लिए प्लान करेंगे। मैं इस लेवल तक ही प्लान करूंगा, क्योंकि भाई मेरे को 200 300 पॉइंट के समथिंग मिल जाएंगे, तो यहाँ तक मैं संतुष्ट हो जाऊंगा भाई। अब अगर गैप अप ओपन हो जाता है इस किसी रेंज में 76,100 77,100 77,200 की रेंज में, और ऊपर जाने के बाद में यहाँ जाए, यहाँ जाने के बाद में नीचे आए, नीचे आने के बाद में फिर ऊपर निकले ऐसे, तो फिर मैं प्लान करूंगा भाई कॉल साइड में 76,500 600 का टारगेट। वहां तक भी हमको 200 250 पॉइंट मिल जाएंगे, और इतना बहुत होता है। और दोस्तों कल सेंसेक्स की है एक्सपायरी, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा सेंसेक्स से बच के रहना। अगर पहली 15 मिनट की कैंडल बड़ी बना दी तो फिर हो सकता है कि उसी रेंज में सेंसेक्स घूमता रहे, और उसके साथ साथ में निफ्टी को भी साइडवेज कर देगा। और दोस्तों जब कभी एक लॉजिक का पॉइंट, एक लॉजिक है, जब किसी भी इंडेक्स की एक्सपायरी से पहले किसी भी इंडेक्स में बड़ा मूव आ जाता है, तो फिर एक्सपायरी वाले दिन इंडेक्स को साइडवेज कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये लेवल थे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, गैप अप गैप डाउन और फ्लैट के। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो नए हमारे व्यूअर हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर रोज निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का प्रिडिक्शन आपको मिलता रहे। और दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। चौधरी मार्केट यात्रा के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसपे मैं अपना डाटा वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कल, जब तक के लिए थैंक यू।